कक्षा 9 विषय हिंदी व्याकरण में अलंकार रिवीजन करवा रहे हैं। अलंकार का परिभाषा। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। दोनों का परिभाषा कल समझा दिए थे। शब्दालंकार में 3 अलंकार पढ़ना है, जिसमें अनुप्रास अलंकार समझा दिए थे। इसका परिभाषा और उदाहरण वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें, चौका इसमें बार बार आवृत्ति है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसमें मौका बार बार आवृत्ति है। ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। यहाँ तक कल समझा चुके थे। आज समझाना है यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब काव्य में एक ही शब्द एकाधिक बार अलग अलग अर्थों में प्रयोग हो। जहां काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार अलग अलग अर्थों में प्रयोग हो, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे मंगन को देत पट बार बार है, सॉरी ये दूसरा है। यमक अलंकार जहां काव्य में एक ही शब्द एकाधिक बार अलग अलग अर्थ में प्रयोग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये खाए बौराय नर ओ पाए बोराय। कनक कनक ते सौगुनी, दो ठो कनक है, दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है। एक ठो खाने के सेंस में और एक पाने के सेंस में। तो कनक कनक ते सौगुनी, दोनों कनक, एक ठो कनक खाने से सौगुनी मद बढ़ जाता है और एक कनक पाने से सौगुनी घमंड बढ़ जाता है। पहला कनक का अर्थ हो गया खाने के सेंस में धतूरा, भांग में देकर खाने से नशा आ जाता है, जिससे लोग मद में चूर हो जाता है। तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर, धतूरा खाने से बोरा आ जाता है। वा पाए, दूसरा कनक का अर्थ सोना, अधिक सोना पाने से भी लोग घमंड में चूर हो जाते हैं, दूसरे को अपने सामने कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं। तो यहां पर यमक अलंकार हुआ। काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार का उदाहरण है। काली घटा, घटा मतलब बादल, घमंड घटा, घमंड घटा मतलब कम होना। एक घटा का अर्थ बादल और दूसरा घटा का अर्थ घटना, कम होना। तो जहां किसी शब्द का एकाधिक बार अलग अलग अर्थों में प्रयोग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये खाए बोराय नर ओ पाए बोराय, और दूसरा काली घटा का घमंड घटा। तीसरा अलंकार है शब्दालंकार में श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष शब्द श्लिष्ट से बना है, जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ। एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए रहते हैं। जहां किसी शब्द का एक ही बार प्रयोग हो और अर्थ एक से अधिक निकले। जहां किसी शब्द का एक ही बार प्रयोग हो और अर्थ एक से अधिक निकले। जैसे सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, सुवर्ण को कभी भी ढूंढता है, कभी भी ढूंढते हैं, व्यभिचारी भी ढूंढता है और चोर भी ढूंढता है। यहां पर सुवर्ण श्लेष पद है, क्योंकि यहां पर सुवर्ण का कवि के सेंस में, कवि क्या ढूंढते हैं? तो सुंदर वर्ण, सुवर्ण अर्थात सुंदर वर्ण को कवि ढूंढते हैं। व्यभिचारी क्या ढूंढते हैं? सुंदर रंग रूप वाली नारी को ढूंढते हैं। तो सुवर्ण मतलब सुंदर नारी। और चोर क्या ढूंढते हैं? सुवर्ण अर्थात सोना को ढूंढते हैं। तो यहां पर सुवर्ण का अर्थ 3 हो गया। कवि के संदर्भ में सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के संदर्भ में सुंदर आकृति वाली नारी, और चोर के संदर्भ में सोना। तो जहां किसी शब्द का एक से एक बार,
जहां किसी शब्द का एक बार प्रयोग हो अर्थ एकाधिक निकले उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। फिर अगले दिन क्लास में अर्थालंकार का के बारे में समझाएंगे।